चलिए स्वागत है आपका नए रिवीजन सेशन में। आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं, तो इंडियन मैप के नदियाँ चैप्टर नंबर 6 नदियाँ को रिवीजन करने वाले हैं और पार्ट वन को रिवीजन करने वाले हैं। तो पार्ट 1 को ओपन कर लेते हैं और रिवीजन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो गणेश भगवान की जय हो। स्टार्ट करते हैं। रिवर क्या होता है कि रिवर एक अफवाह तंत्र, मतलब कि अफवाह तंत्र माने ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। जब रिवर है उसका जितना भी ट्रिब्यूटरी जो होता है, जो उसके और जो उसमें मिलती है नदियाँ, वो सब मिल जाती है। उसको क्या बोला जाता है, अफवाह तंत्र। मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, उसका विस्तार कहाँ तक है, वो सब अफवाह तंत्र के अंदर में आता है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में आगे बात करते हैं कि रिवर को 2 तरीके से बांटा गया है। रिवर को हम लोग मूलतः 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है हिमालयी अपवाह तंत्र, एक होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है ना। तो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को हिमालयी अपवाह तंत्र बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि हिमालय के ये सालों भर हमेशा सदाबहार रहती है, सालों भर हमेशा इसमें पानी रहेगा। लेकिन वही प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र में जितनी भी नदियाँ हैं उसमें सालों भर क्या कहते हैं कि पानी कम रहता है। रीज़न क्या है कि वो पर्वतीय नहीं है, तो इसका क्या होता है कि बीच में सूख भी जाता है पानी, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। तो इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र भी 2 तरह से बांटा गया है। अरब सागर में गिरने वाला, ठीक है ना, अरब सागर में गिरने वाला, जैसे कि उसका साबरमती हो गया, माही हो गया, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती के बारे में आपको पता ही है कि इसका जो अफवाह है उल्टा है, ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती का, ठीक है। इसका प्रवाह क्या होते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है समानता। क्या है? शॉर्ट फॉर्म समानता है। स से हो गया साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन आ गई? महानदी जो कि उड़ीसा के आसपास से गुजरती है। फिर गोदावरी हो गई, ठीक है। तो कृष्णा हो गई, फिर कावेरी हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र जिसमें सिंधु नदी पहला आता है। सिंधु नदी, इसका कुल लंबाई ना 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है सिंधु नदी का। लेकिन इसमें भारत में अपवाह इसमें क्या कहते हैं 8884 किलोमीटर, माने कि 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 2880, ठीक है। 2880 किलोमीटर में से 1114 किलोमीटर सिंधु नदी का प्रवाह अपना भारत में, ठीक है ना। इसका सहायक नदी तो जानबे करते हैं 5 है। कौन है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और एक श्लोक नदी, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसका मैप में सर यहाँ पे बताए हैं कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो जैसे सिंधु नदी जो काला वाला है वो सिंधु नदी है, इसमें कैसे कैसे कौन जुड़ता है सो देख लीजिए, ठीक है। जी सिंधु, उसके बाद कौन है? सिंधु के बाद चेनाब है। जो चेनाब जो है ना, सिंधु का सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब में ही ऊपर से क्या बोलते हैं, चेनाब में ऊपर से क्या बोलते हैं कि 1 मिनट रुक जाइएगा। जो क्या बोलते हैं कि पहले इसमें समझना होगा कि सिंधु नदी होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि ऊपर से उसका चेनाब नदी है। चेनाब नदी के ऊपर से बेड़ीनाग से एक धारा आती है, एक धारा नीचे से आती है। और ये जो चेनाब है उससे पहले चंद्र और भागा मिल के आगे बढ़ के चेनाब बनाती है, ठीक है। चंद्र और भागा मिलके चेनाब बनाती है। ये वेदीनाग के पास से निकलती है, ठीक है। और बात करते हैं कि एक सतलुज है। सतलुज ब्यास में मिलता है। सतलुज की सहायक नदी कौन है? ब्यास है। सतलुज की सहायक नदी कौन है? ब्यास है। और सतलुज कहाँ से निकलती है? तो छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और ये मानसरोवर झील है, ठीक है। तो मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील, ठीक है।
तो एक बार फिर से समझते हैं कि देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम है। सिंधु नदी का क्या कहते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से, बोखरचू हिमनद से है, जो कि तिब्बत के पास से, ठीक है ना। बोखरचू हिमनद से है सिंधु नदी का, उसके ऊपर से, सिंधु नदी के ऊपर से श्लोक नदी आती है, ठीक है ना। और ये क्या कहता है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो दमचौक से। कहाँ से, दमचौक जैसा एक स्थान है, दमचौक स्थान है, वहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, सिंघी खवाब, शेर का मुख, ठीक है ना। सिंघी खवाब बोला जाता है, सिंघी खवाब। दमचौक में एक जगह है जहाँ के सिंघी खवाब शेर का मुख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सिंधु नदी आगे चल के बाहर इंडिया से बाहर कौन सी जगह से निकलती है, तो चिल्लर या चिल्लास, ये आगे चिल्लर देश है पाकिस्तान, तो चिल्लर या चिल्लास क्या कहते हैं जगह से भारत से वापस निकल जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी दमचौक से क्या कहती है प्रवेश करती है, ठीक है। और चिल्लास से मतलब कि निकल जाती है भारत से बाहर, ठीक है। और बात करते हैं कि दो नदी है चंद्र और भागा, वो दोनों मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है, जो कि चेनाब क्या कहते हैं कि चेनाब कि सिंधु का सबसे सहायक नदी है, और ठीक है। और उसके ऊपर से एक आती है झेलम, ऊपर से झेलम और नीचे से रावी, ऊपर से झेलम नीचे से रावी। उसके बाद एक ब्यास है जो कि सतलुज का सहायक है, ठीक है। और ब्यास कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के नीचे एक राक्षस ताल झील, वहीं से, ठीक है, भारत में शिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, उससे प्रवेश करते हुए, ठीक है। और ब्यास नदी का जहाँ संगम होता है, सतलुज और ब्यास का जहाँ संगम होता है, वहाँ पे हरिके बैराज है, वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल निकलता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि सतलुज नदी चेनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि चेनाब और सिंधु जहाँ पे मिलती है उसको मिठानकोट बोला जाता है पाकिस्तान में, कराची, और उसके बाद वो कराची में अरब सागर में जाके मिल जाती है। थोड़ा सा घौच पौच हो गया, एक बार फिर से समझते हैं इसको, थोड़ा 2 मिनट टाइम लगेगा लेकिन फिर से समझते हैं, थोड़ा घौच पौच हो गया ये अभी तक, ठीक है ना। तो देखिए सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदी है, ठीक है। तो कैसे कैसे ये है वो देख लेते हैं कि सिंधु नदी है ना का उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है, ठीक है ना, जो कि तिब्बत में है, ठीक है। उसी के पास में एक मानसरोवर झील है, और वहीं पर एक राक्षस ताल झील है, इतना बात क्लियर है। उसका बोखरचू हिमनद से निकलती है, और क्या होता है कि भारत में प्रवेश दमचौक से करती है, जो कि सिंघी खवाब शेर का मुख के जैसा होता है, ठीक है ना। वहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी में ऊपर से एक श्लोका नदी भी मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ के ये क्या कहते हैं कि चिल्लर या चिल्लास स्थान से भारत से बाहर निकलते हुए मिठानकोट में जाकर क्या बोलते हैं कि चेनाब नदी के साथ मिलती है, और कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अगली बात है कि जो सिंधु नदी है उसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो चेनाब है, ठीक है, चेनाब है। और चेनाब सबसे पहले चंद्र और भागा मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है, ठीक है। और एक जगह है बेड़ी नाग के पास से ऊपर से झेलम नदी क्या बोलती है कि चेनाब में आके मिलती है, और नीचे से रावी नदी क्या कहती है आकर चेनाब में जाके मिल जाती है। उसके बाद एक सतलुज नदी है जो कि राक्षस ताल झील से उसका उद्गम है, और क्या बोलते हैं कि छिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उससे आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं कि भारत में प्रवेश करती है। और क्या कहते हैं कि उसमें ब्यास नदी ऊपर से क्या करते हैं कि मिलती है, और जहाँ से मिलती है वहीं से हरिके बैराज निकलता है, ठीक है, हरिके बैराज निकलता है, और हरिके बैराज पर ही इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं सतलुज नदी है जाकर चेनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है। यही है हमारा पूरा सिंधु नदी अफवाह तंत्र। अब इसको पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से हुआ है, इसे सिंघी खवाब भी कहते हैं, ठीक है ना। बोखरचू हिमनद से हुआ है, इसे सिंघी खवाब भी कहते हैं। यह दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख से बहते हुए चिल्लर स्थान से पाक में प्रवेश करती है तथा कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है, सिंधु नदी के दाहिने से श्लोका नदी है। कौन कौन है, दाहिना माने फ्लो कर रही है, दाहिना माने ऊपर से, दाहिना माने फ्लो कर रही है, तो ऐसे करके
माने अगर फ्लो कर रही है पूरब से पश्चिम की तरफ, अगर पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो कर रहा है तो दाहिना कौन हो जाएगा, ऊपर की तरफ से, ठीक है ना। ऊपर की तरफ से श्लोका नदी है, ठीक है, गिलगिट है, काबुल नदी है, ठीक है, काबुल नदी है। और उसके बाद कहते हैं कि ये हुंजा नदी है, हुंजा नदी है। अब बात कर बाएँ से माने नीचे से कौन है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब ये सब है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लेकिन झेलम का झेलम को पुराण में माने पुराने समय में क्या बोला जाता था, झेलम। तो झेलना, विपाशा को झेलना बड़ा मुश्किल है तो बितिस्ता, झेलम तो बितिस्ता, झेलम तो बितिस्ता, तो त्रास्ती आता है ना, बितिस्ता आता है माने कि तो बहुत झेलना पड़ता है उसको। चेनाव माने चुनाव में क्या होता है, आस्क करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। चेनाव में आस्क मी तो अस्किनी, समझ गए। रावी तो रवि किसका नाम होता है, पुरुष का नाम होता है तो पुरुषनी हो गया। ब्यास क्या हुआ, ब्यास माने प्यास किसको लगा हुआ है, तो विपाशा है ना, विपाशा पशु, उसको प्यास लगा हुआ है, बात खत्म, ठीक है ना। हम उसका गाना भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सतलुज नदी, को सतलुज, सत्य अगर लुज हो गया, अगर कोई आदमी का सत्य लुज हो गया तो माने कि वो क्या, शत्रुद्री हो गया ना, शत्रु माने कि शत्रु बन जाएगा तो सतुद्री सतलुज, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि झेलम को बितिस्ता, चेनाब को आस्किनी, रावी को परुसनी, ब्यास को बितिस्ता और सतलुज को सतुद्री बोला जाता है, ठीक है ना। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, तो झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग से बताया ना, बेरीनाग जो झरने के पास से जम्मू कश्मीर सिसु नाग झील के पास से होता है, सिसु नाग झील से होता है, ठीक है ना। वहीं पर एक क्या है, बुलर झील और श्रीनगर इसी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे ही बुलर झील और श्रीनगर इसके किनारे है, ठीक है। यहीं पर श्रीनगर में उबर शिकारा झील है, जिसको, ठीक है ना, श्रीनगर में ही डल झील है, डल झील। भारत की ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, बुलर झील है। बुलर झील क्या है, भारत की ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, बुलर झील। और श्रीनगर डल झील के किनारे बसा हुआ है और यहीं पे उबर शिकारा झील है, ठीक है ना। बात, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट उड़ी परियोजना, प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट इस झेलम नदी पर कौन कौन सा क्या बोलते हैं परियोजना है, तो उड़ी परियोजना है, उड़ी जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तुलबुल परियोजना है, चुलबुल है ना, जम्मू कश्मीर का लोग चुलबुल होता है, तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी किशन गंगा को पाक में नीलम कहते हैं, ठीक है ना। झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसको किशन गंगा बोला जाता है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है, नीलम नाम से, किशन गंगा को नीलम नाम से जाना जाता है। और अगला है चेनाब नदी, ये सब प्रमुख नदी है, इसलिए इसको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले उतना प्रमुख नहीं है, छोटी नदी है, ठीक है ना। जो दाहिनी तरफ से है उसके लिए बाईं तरफ से जितना भी नदी है वो प्रमुख नदी है, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। चेनाब नदी, इसका उद्गम चंद्रभागा नदी के रूप में बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। तो बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कैसे याद होगा कि जो हिमाचल प्रदेश का लोग है ना, वही पहाड़ पर चढ़ना होता है तो उसका कमर ना बहुत क्या होता है, लचीला होता है, कहीं भी मुड़ के झुक के निकल लेता है, इसलिए बड़ा लाचला दर्रा। तो यह सिंधु चेनाब नदी को कहा जाता है कि यह सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यह पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु में मिला हो जाती है। मैंने चेनाब नदी का सिंधु नदी में कहाँ पे जाके मिलान होता है, तो मिठानकोट में होता है। इसमें कौन कौन सा परियोजना है, चूँकि चेनाब बहुत ही सबसे लंबी सहायक नदी है तो इस पर सबसे ज़्यादा परियोजना है। जैसे दुलहस्ती हो गया, दुलहस्ती, सलाल, पकलडुम, रैटल या रतले बांध और बगलीहार परियोजना, ठीक है ना। बगलीहार तो दुलहस्ती, ठीक है ना। सलाल बांध, ठीक है ना। पलकडुम परियोजना और रैटल या रेतल बांध और बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में ही सब है, ठीक है ना। अब बात रावी नदी उद्गम हो जाए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से रावी नदी का उद्गम है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और जम्मू और लाहौर नदी के किनारे है, जम्मू और लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर थीम बांध, ठीक है ना, ठीक है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर थीन बांध माने महाराजा रंजीत सिंह बांध है। कौन सा थीन बांध का दूसरा नाम क्या है, महाराजा रंजीत सिंह बांध। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर ही थीन बांध है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के बांध भी इसको बोला जाता है। और रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में चामेरा परियोजना है। कौन सा परियोजना है, चामेरा परियोजना। कौन सा परियोजना, चामेरा परियोजना। चमरा रविया जो है ना, रविया अपना वो चमरा है, तो चमेरा पर परियोजना हो गया, समझ गया। और
ब्यास नदी का उद्गम क्या है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम है, ठीक है ना। और सतलुज एंड ब्यास, सतलुज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है, सतलुज और ब्यास के संगम पर हरिके बैराज है निर्मित है, जहाँ से भारत की सबसे लंबी ये नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है, ठीक है ना। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पे है, गोविंद सागर झील कहाँ हो गया, तो क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, ठीक है। और एक वो महाराणा रंजीत सिंह बांध या थीन बांध कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। किस पे, तो रावी नदी पे है, रावी नदी पे महाराणा रंजीत सिंह बांध है, ठीक है। और ब्यास नदी पर कौन सा है, क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील जो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा झील है, ठीक है। और सतलुज नदी उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील से है सतलुज। और भारत में हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा के पास से सतलुज नदी का भारत में प्रवेश होता है। इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थान पर है, पंजाब, ठीक है ना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के में है ये भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। और नोट, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के बुंजी में गहरा गड्ढा बनाती है। सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के बुंजी में गहरा गाज माने गड्ढा बनाती है, ठीक है ना, बुंजी में, ठीक है ना, बुंजी में। और अगर बात करते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाक के मध्य विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुआ। और पोंग बांध ब्यास नदी पर है, पोंग। तो देखो ब्यास का था, जो ब्यास होता है गायक, उस सॉन्ग गाता है ना, तो पोंग सॉन्ग, तो पोंग सॉन्ग ब्यास नदी। ये बात एक बात ध्यान रखना है। और गार्ज जो बुंजी स्थान पे, जम्मू कश्मीर के बुंजी स्थान पे क्या बनाता है, गार्ज बनाता है, ठीक है। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत पाक के बीच में, ये बात समझ में आ गया। और बात करते हैं कि भाखड़ा नंगल किसमें, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, जो ब्यास नदी पर, ठीक है ना। ब्यास नदी पे गोविंद सागर झील जो कि भारत मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। उसके बाद एक और बात ध्यान रखें, थीन बांध जो कि महाराजा रंजीत सिंह बांध बोला जाता है, महाराजा रंजीत सिंह बांध वो रावी नदी पे, तो ठीक है। रावी नदी पे एक है कि चेनाब नदी पे दुलस्ती है, सलाल परियोजना, पलकडुम परियोजना, रैटल या रतले बांध हो गया, बगलीहार परियोजना है जम्मू कश्मीर में, ये सब चेनाब नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, गंगा नदी है। और 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। आगे बात करते हैं कि गंगा नदी सबसे पहले, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है, सो देख लीजिए। गंगा नदी क्या कि गंगा नदी सतोपथ ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। उद्गम इसका कहाँ पे है, सतोपथ ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ के पास है, ठीक है ना, बद्रीनाथ के पास सतोपथ ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं कि बाईं ओर से, ठीक है ना, बाईं ओर से क्या होता है कि धौली गंगा, ठीक है ना, धौली गंगा आके मिलती है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि तो सबसे पहले ये बात समझना होगा कि जो सतोपथ ग्लेशियर है, ठीक है ना, सतोपथ ग्लेशियर से जो एक अलकनंदा का क्या होता है कि ठीक है ना, अलकनंदा का उद्गम होता है। सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और जिसके बाईं ओर से क्या होता है कि एक मिनट, सॉरी, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि सतोपथ ग्लेशियर से क्या होता है कि अलकनंदा नदी उद्गम होता है जो कि बद्रीनाथ के पास है, ठीक है ना। और उसमें बाईं ओर से धौली गंगा मिलती है, ठीक है ना, धौली गंगा मिलती है। और जहाँ पे धौली गंगा आके अलकनंदा में मिलती है उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग, क्या बोला जाता है, विष्णु प्रयाग। और जहाँ पे बाईं ओर से नंदाकिनी आके मिलती है उसको नंद प्रयाग बोला जाता है। जहाँ से पिंडारी आके मिलती है उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और उधर से मतलब कि दाहिनी ओर से केदारनाथ से मंदाकिनी आके मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनाती है। और उसका दाईं ओर से गंगोत्री
गंगोत्री से भागीरथी नदी, भागीरथी जिसका एक सहायक नदी कौन है, भिलांगना है, भिलांगना है, ठीक है ना। तो वो भागीरथी आके मिलती है तो देव प्रयाग हो गया, और देव प्रयाग उत्तराखंड के बाद से ही गंगा नदी उसका नाम पड़ जाता है, जो कि अब मैदानी क्षेत्र में आ गया, ठीक है ना। और हरिद्वार है उसके आगे, और गंगा नदी का मैदान में प्रवाह हरिद्वार से शुरू होता है, ठीक है ना। और एक है गंगोत्री से, जो दाहिनी ओर से गंगोत्री से निकलती, गंगोत्री से यमुना नदी, जो कि गंगा का सबसे लंबा सहायक नदी है यमुना, जहाँ आके मिलती है वो प्रयागराज है। प्रयागराज कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है ना। और जो भिलांगना और भागीरथी यहाँ पे आके मिलती है, भिलांगना नदी और भागीरथी, भिलांगना और भागीरथी जहाँ पे आके मिलती है वो वहीं पर टिहरी बांध है उत्तराखंड में, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ पे है, भिलांगना नदी और भागीरथी नदी पे है, ठीक है। थोड़ा आप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एक तो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा के बाईं ओर से कौन कौन, एक धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, ये 3 बाईं ओर से है, ठीक है ना। धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडारी, जहाँ पे दोनों मिलती है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। और दाहिनी ओर से कौन आती है, मंदाकिनी। अलकनंदा में आके मिलती है तो उसको रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा में भागीरथी आके मिलती है तो देवप्रयाग। और यही भागीरथी का क्या बोलते हैं कि एक सहायक कौन है, उसका नाम है भिलांगना ही पर टिहरी बांध है, जो कि यूके का अपने उत्तराखंड और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। और फिर गंगा नदी में आकर यमुना मिलती है, ठीक है ना, यमुनोत्री से, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, और ये यूपी में है, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, तो देख लीजिए, धौली है तो धूल, तो विष्णु, नंद से नंद हो गया, नंद प्रयाग तो नंद हो गया। फिर कर्ण तो दान, दान, ठीक है। पिंड करते दान कर देते हैं, तो वही कर्ण तो दान, पिंड कर देना, ठीक है ना। अगला, और उसके बाद कहते हैं कि मंदाकिनी तो गुरला, गुस्सा, रौद्र, मैंने मंदाकिनी ना गुस्सा है, ठीक है ना, गुस्सा है तो रौद्र है तो रुद्र हो गया, मंदाकिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भागीरथी, देवी गंगा, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रयागराज। तो यही ट्रिक है। आगे बात करते हैं हम लोग की, वही चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि आगे हम लोग देखते हैं कि हरिद्वार से गंगा नदी बन जाती है और ये मैदान में आती है, और कलकत्ता के हुगली नदी पर जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि बाईं ओर से कौन सा नदी मिलती है, तो रामगंगा, गोमती है, गोमती पर लखनऊ और जौनपुर है। फिर घाघरा जिस पर सरयूग नदी, सरयूग मिलती है, राप्ती, ये सब मिलती है, राप्ती और सरयूग इसकी सहायक नदी है घाघरा का, और सरयूग पर ही अयोध्या है, ठीक है ना। और आगे चल के गोरखपुर भी घाघरा नदी है, ठीक है, जो कि आके छपरा में मिलती है, ठीक है। फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, ठीक है। फिर कोसी है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, फिर महानंदा है। तो देखिए एक बार ऊपर से देखते हैं, हरिद्वार के बाद से गंगा नदी बन जाती है, गंगा नदी ऊपर से रामगंगा है, जो कि आकर गंगा में रामगंगा है ना, गंगा में कन्नौज है ना, कन्नौज में आके मिल जाती है, ठीक है। और गोमती गाजीपुर में आके मिल जाती है, और गोमती पर ही लखनऊ और जौनपुर है, ठीक है ना। और घाघरा का 2 सहायक नदी है, जो सरयूग और राप्ती है, और सरयूग पर ही अयोध्या है, ठीक है ना। और घाघरा नदी पर ही आगे चल के क्या है कि क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, गोरखपुर है, और घाघरा ना छपरा में आके गंगा में मिलती है। फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, और फिर महानंदा है, जो कि वेस्ट बंगाल में की है, ठीक है ना। तो जो बाईं ओर से जो नदी है उसका नाम क्या हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। फिर बात करते हैं कि दाहिनी ओर से कौन कौन आता है, तो दाहिनी ओर से कौन कौन आता है, तो एक तो यमुनोत्री से कौन आ जाएगा, यमुनोत्री के बंदरपुर से यमुना चलती है, यमुनोत्री के बंदरपुर से यमुना चलती है। और कौन कौन से स्टेट होते हुए आती है, तो क्या बोलते हैं कि इसको क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी करके प्रयागराज में आके मिल जाती है, ठीक है। तो इधर से क्या बोलते हैं, यमुना का जो सहायक नदी कौन कौन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन के यमुना का क्या बोलते हैं कि सहायक नदी है, ठीक है। और इसमें अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी आके मिलती है गंगा में, और कमनासा नदी है,
कर्मनाशा नदी आके गंगा में मिलती है, जो कि दाहिनी तरफ से मिलती है। और हम लोग को पता होना चाहिए कि 1539 में चौसा का युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध बिहार में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। 1539 के बीच में 1539 में कर्मनाशा नदी के साइड में किनारे में ही चौसा स्थान पर, ठीक है ना, चौसा का युद्ध हुआ था बिहार में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। उसके बाद आगे बढ़ के बता ही दिए कि फरक्का के पास ना गंगा नदी दो पार्ट में पड़ जाती है, ठीक है ना। एक तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, एक हुगली नदी में चली जाती है, ठीक है, जो कि कलकत्ता नगर हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए क्या कहते हैं कि गंगा नदी पर बसा हुआ कौन कौन सा प्रमुख स्थान है, माने कि क्या बोलते हैं जिला या फिर प्रमुख स्थल कौन कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार हो गया, फिर यूपी में कौन कौन है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, बनारस है, छपरा, बिहार का छपरा, पटना, भागलपुर, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर फरक्का नदी हुगली निकल जाती है, ब्रांच निकलता है जब पे कलकत्ता है। फिर आगे चल के वही गंगा नदी को भागीरथी बोला जाता है, फिर भागीरथी आगे चल के आगे चलते पद्मा हो जाती है। और ऊपर से जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो बंगाल में जमुना कहलाती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को आगे चल के क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। जमुना और पद्मा का क्या होता है कि जमुना आगे बढ़ती है, उसका पद्मा और जमुना मिलती है तो मेघना बनाती है, मेघना, ठीक है ना। और सुंदरबन डेल्टा में जाके और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यही है इसका पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।